टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब से कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। फिलहाल भारतीय टीम बहुत ज़्यादा तैयारियों में व्यस्त है। इंट्रा स्क्वाड मुकाबले भी खेले जा रहे हैं और इस बीच एक बहुत बड़ा सवाल है फैंस के मन में कि इस मैच के लिए प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। वैसे 9 नाम जो है, ऑलमोस्ट 9 नाम फाइनल नज़र आ रहे हैं, 2 नामों पर सस्पेंस है। तो प्लेइंग 11 में कौन कौन से वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो आपको हम पहले मुकाबले के दृष्टिकोण से यानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जो आपको दिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, डिकोड करने की कोशिश करते हैं राइट फ्रॉम नंबर 1 से लेके नंबर 11 तक के वो कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं जो आपको प्लेइंग 11 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखे। लीड्स में पहला मुकाबला खेला जाएगा और चलिए अब प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं उन पर बात करते हैं। वो 9 नाम, कंफर्म नाम कौन से हैं और जो 2 सस्पेंसफुल स्लॉट है उनमें कौन कौन से खिलाड़ी दावेदार हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेइंग 11 पर हम आए उससे पहले भारतीय टीम का शेड्यूल आपको एक बार बता देते हैं। तो पहला टेस्ट मुकाबला जो है 20 से 24 जून के बीच लीड्स में खेला जाएगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला 2 से 6 जुलाई के बीच बर्मिंघम में। उसके बाद तीसरा टेस्ट 10 से 14 जुलाई के बीच लंदन लॉर्ड्स में। चौथा टेस्ट खेला जाएगा 23 से 27 जुलाई मैनचेस्टर। और आखिरी टेस्ट मुकाबला 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच लंदन में खेला जाएगा। 5 मैचों की ये टेस्ट सीरीज है और रोहित और विराट कोहली, इनफैक्ट रविचंद्रन अश्विन, इन तीनों खिलाड़ियों के बिना भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। और ऐसा 15 सालों में पहली बार होने जा रहा है जब किसी टेस्ट सीरीज या किसी टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम या प्लेइंग 11 में इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी भी मौजूद ना हो। बहरहाल अगर हम स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले स्क्वाड पर नजर डालते हैं, उसके बाद प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे। तो भारतीय स्क्वाड में आपको शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत उपकप्तान, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल बैकअप विकेट कीपर, अभिमन्यु ईश्वरन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव नजर आएंगे। यानी स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं, अब उनमें से वो कौन से 11 प्लेयर्स हैं जो पहले टेस्ट मुकाबले में खेल सकते हैं, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो ओपनर्स से शुरू करें तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, ये 2 आपको सलामी बल्लेबाज देखने को मिल सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है, इसीलिए हम मिल सकते ही कह सकते हैं। एंड मोमेंट पर यू नेवर नो, कुछ हो जाए, कोई खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाता है, निगल की समस्या आ जाती है, कोई और रीजंस की वजह से वो मैच मिस कर दे, तो अभी फिलहाल ये सब इन सब बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर सब कुछ ओके रहा तो अनुभवी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। और दोनों के ओपनिंग करने से लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो है, इसका एक फायदा भारतीय टीम को मिल सकता है। अब नंबर 3 पर थोड़ी सी माथापच्ची है। काफी वक्त से हमने देखा है, पिछले कुछ वक्त से शुभमन गिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते आए हैं टीम इंडिया के लिए। लेकिन अब जब विराट कोहली टीम इंडिया में नहीं होंगे तो ऐसा हो सकता है कि शुभमन गिल अपने आप को नंबर 4 पर उतारे और नंबर 4 पर वो बैटिंग करे। तो नंबर 4 पर अभी फिलहाल कंफर्म माना जा रहा है कि शुभमन गिल यानी टीम के कप्तान खेल सकते हैं। नंबर 3 पर अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, उस पर हम बाद में आएंगे। इसके बाद अगर हम नंबर 4 सॉर्टेड है, शुभमन गिल आपको खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 5 पर उप कप्तान और विकेट कीपर ऋषभ पंत आपको दिखेंगे। नंबर 6 पर आएंगे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। इसके बाद नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर, ये इन दोनों में से कौन खेलेगा, इस पर थोड़ी सी माथापच्ची या थोड़ी सी चर्चा जरूर की जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को तवज्जो दिया जा सकता है। हालांकि इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि शार्दुल ठाकुर पिछले कुछ वक्त से काफी जबरदस्त फॉर्म में है, फिर चाहे वो गेंद से हो या फिर बल्ले से हो। अभी हाल ही में जो इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला जा रहा है, उस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने बल्ले से नाबाद शतकीय पारी खेली है और 4 विकेट और निकाले उन्होंने। लेकिन इन सबको नजरअंदाज किया जा सकता है नीतीश कुमार रेड्डी के लिए। तो नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 7 पर खेलते हुए दिख सकते हैं।
जब उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था और अपने डेब्यू सीरीज में वो नंबर 7 पर खेले थे और काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा था उनका। और उसी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार रेड्डी पर एक बार फिर से भरोसा जताया जा सकता है। लॉर्ड शार्दुल को शायद मायूसी उनके हाथ लग सकती है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के रूप में दो अनुभवी तेज गेंदबाज। जसप्रीत बुमराह जो कि टीम के कप्तान की रेस में भी बने हुए थे, हालांकि एंड मोमेंट पर जसप्रीत बुमराह को कप्तान नहीं बनाया गया, उनकी इंजरी और वर्कलोड को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब कप्तानी करी थी पहले टेस्ट मुकाबले में, आखिरी टेस्ट मुकाबले में, तो उन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया था। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को जीत भी दिलाई थी, बट देन सब कुछ नज़रअंदाज किया गया क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ एक इंजरी का कंसर्न रहता है, वर्कलोड मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना होता है। इस वजह से जसप्रीत बुमराह कप्तान तो नहीं बन पाए, लेकिन बॉलिंग यूनिट को लीड करेंगे जसप्रीत बुमराह अलॉन्ग विद मोहम्मद सिराज। और उसके बाद टीम में इकलौते जो स्पिनर आपको दिख सकते हैं वो होंगे चाइनामैन कुलदीप यादव। हालांकि कुलदीप यादव को फॉरेन सॉइल पर बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन कुलदीप यादव जिस कद के गेंदबाज हैं, जैसा उनका हालिया फॉर्म रहा है, जैसा उनका हालिया वक्त रहा है, उन्होंने साबित किया है कि वो किसी भी मैदान पर किसी भी सरफेस पर बॉल को घुमा सकते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है और ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर वो गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। अब जो दूसरा स्लॉट है, नंबर 3 पर सस्पेंस बना हुआ है, उस पर अभी हमने चर्चा नहीं की है। और नंबर 11 पर भी सस्पेंस है। प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह, दोनों में से कौन से गेंदबाज पर भरोसा जताया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। प्रसिद्ध कृष्णा अभी हाल ही में उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है गेंदबाजी में। उन्होंने आईपीएल 2025 में बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही। क्या उनको उस चीज़ का इनाम मिलेगा, या फिर अर्शदीप सिंह की अगर हम बात करें, उनके लिए भी हालिया फॉर्म और हालिया वक्त शानदार रहा है। रेड बॉल फॉर्मेट में उन्होंने टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व अब तक नहीं किया है, डेब्यू उन्होंने नहीं किया, लेकिन वाइट बॉल फॉर्मेट में उन्होंने भारतीय टीम के लिए काफ़ी मुकाबले खेले हैं और काफ़ी अनुभव वो लेकर आते हैं। और जब गौतम गंभीर टीम मीटिंग ले रहे थे मैदान पर, तब उन्होंने अर्शदीप सिंह को लेकर जो बातें कही थी, अगर हम उस चीज़ को कंसीडर करें, जिस तरीके से वो अर्शदीप सिंह को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आई एम श्योर आप टेस्ट फॉर्मेट में भी काफ़ी एक्सेल करेंगे। बहुत सारी बातें हमने उस पर एक वीडियो भी की है, वो वीडियो आई बटन में आप लोगों के लिए लगा देंगे, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उस चीज़ को आधार बनाए तो फिर कहा जा सकता है कि अर्शदीप सिंह आपको प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 स्लॉट पर कौन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट माना जाता है नंबर 3, टेस्ट फॉर्मेट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 फॉर्मेट हो। 3 नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक एंकर की भूमिका होती है उस बल्लेबाज की। तो नंबर 3 के लिए 3 दावेदार हैं और इन 3 दावेदारों में साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन और करुण नायर, ये 3 दावेदार नंबर 3 के स्लॉट के लिए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि साई सुदर्शन रेड हॉट फॉर्म में है, लगातार डोमेस्टिक सर्किट हो चाहे आईपीएल हो, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल 2025 में भी हाईएस्ट रन गेटर रहे, ऑरेंज कैप उन्होंने जीता। लोगों का मानना है कि अगर बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है, खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है, पीक पर है, तो फिर उसे मौका मिलना चाहिए। अभिमन्यु ईश्वरन की बात करें तो अभिमन्यु ईश्वरन भी लगातार जो डोमेस्टिक सर्किट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं अगर हम बात करें करुण नायर की, तो करुण नायर की स्टोरी इंस्पिरेशनल है। 8 साल का वक्त, और उनका एक पोस्ट उन्होंने किया था सोशल मीडिया पर, डियर क्रिकेट एक मौका और दे दो, और उनको वो एक मौका मिल गया है। लगातार डोमेस्टिक सर्किट में उन्होंने परफॉर्म किया है, लगातार उन्होंने रनों का अंबार लगाया है, लगातार शतक अर्धशतक की झड़ी उन्होंने लगाई है। उस हिसाब से देखें तो करुण नायर के पास अपर हैंड नजर आती है और नंबर 3 पर करुण नायर हमें दिख सकते हैं। गौतम गंभीर ने भी जिस तरीके से, जैसे अभी अर्शदीप सिंह को लेकर जो तर्क दी है मैंने, उसी लॉजिक के हिसाब से देखें तो करुण नायर आपको नंबर 3 पर खेलते हुए दिख सकते हैं। साई सुदर्शन के पास वक्त है। अभिमन्यु ईश्वरन बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है, हालांकि कुछ लोगों की मांग है कि अभिमन्यु ईश्वरन लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन करुण नायर, जिन्होंने भारत के लिए सिर्फ 6 टेस्ट मुकाबले खेले, अपने तीसरे ही टेस्ट में 13 शतक जड़ा, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया फॉर नो रीज़न,
और फिर लगातार उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया डोमेस्टिक सर्किट में और ऐसा प्रदर्शन किया है कि मजबूरन उनको टीम इंडिया में वापस बुलाना ही पड़ा। और अब हालत यह है या आलम यह है आप कह लीजिए कि नंबर 3 पर करुण नायर से बेहतर विकल्प कोई बल्लेबाज नजर नहीं आ रहा। तो एक बार प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं, क्या संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन और करुण नायर में से कोई एक। हमारी गैस है करुण नायर होंगे नंबर 3 पर। उसके बाद शुभमन गिल कप्तान, ऋषभ पंत विकेट कीपर उप कप्तान, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह में से कोई एक। और हमारे हिसाब से अर्शदीप सिंह होंगे वो 11वें खिलाड़ी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहले मुकाबले में प्लेइंग 11 आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए।